दोस्तों आज का ये वीडियो 9 क्लास का जो 3.2 था उसका ये 8वां पार्ट है। और अगर आपने मेरे पहले सारे पार्ट देखे होंगे, इस 3.2 के सारे पार्ट जो मैंने 7 तक बनाया है वो सारे पार्ट अगर आपने देखे हैं तो आज का ये पार्ट ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो सारे पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ज़रूर होगा, तो एक बार उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही मेरा ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नाइन्थ क्लास का जो ये 3.2 है इसका हमने काफ़ी पार्ट बना रखा है, ठीक है। आज का जो ये पार्ट है, पिछली बार तो हमने यहाँ 11 नंबर तक बना दिया था, तो आज हम 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 12 नंबर में अगर आप सवाल देखें तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन सवाल के यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो आपको इसे सटीक ढंग से पढ़ के समझना होगा और आपको इसका समाधान करना होगा। तो यह सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है y बराबर x + 2/3, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा समीकरण दिया गया है। y का मान ये पूरा का पूरा है, ठीक है, ठीक है। इसमें ना तो y का मान है ना तो x का मान है, लेकिन y का मान अगर हम कहें तो ये पूरा का पूरा समीकरण ये इस रूप में है, ठीक है। लेकिन सिर्फ x का मान यहाँ पे नहीं है, उसको निकाल सकते हैं। लेकिन y या x दोनों के जो मान होते हैं अलग अलग, उनका एक नंबर के रूप में निकलता है, ठीक है, संख्या के रूप में निकलता है, जो कि यहाँ पे है नहीं, उसको हमें निकालना होगा, ठीक है। पहले आपको ये यहाँ से यहाँ देखिए कहा गया है y बराबर x + 2/3 का लेखा चित्र अंकित करें, यानी कि सिर्फ इसका लेखा चित्र अंकित करना है, ठीक है। इसका लेखा चित्र अंकित करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है इन लेखा चित्र पर, ठीक है, इन लेखा चित्र पर x बराबर -2 के लिए y का मान, ठीक है। इन लेखा चित्र पर x बराबर -2 के लिए y का मान और x के किस मान के लिए y का मान 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट अलग से है, यहाँ पे और दिया गया है, यानी कि ये अलग से इधर का पॉइंट है, और ये और के बाद उधर जो भी है ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरी शर्त है, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है लेखा चित्र पर अगर x बराबर -2, यानी कि x का मान अगर -2 होता है तो y का मान क्या होगा, यानी कि x का मान अगर -2 लगा देते हैं तो y का मान क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर और x का किस मान के लिए, यानी कि x का किस मान के लिए y का मान 3 होगा। यहाँ पे y का मान 3 होगा, लेकिन x के किस मान के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरे शर्त में x का मान नहीं दिया गया है, y का मान दिया गया है, यानी कि इस y के मान से हमें x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले शर्त में x का मान दिया गया है, यहाँ पे y का मान निकालना है, और दूसरे शर्त में y का मान दिया गया है लेकिन हमें x का मान निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही समझिए कि यहाँ पहले शर्त में x का मान दिया गया है, हमें y का मान निकालना है, दूसरे शर्त में y का मान दिया गया है और हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सवाल को समझ गए तो जैसा यहाँ पे कहा गया है कि इसका लेखा चित्र अंकित करना है, तो इसको पहले दोनों के 3 बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा समाधान करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो सवाल का जो समीकरण है 12 नंबर का वो हमने यहाँ पे उतार लिया है कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा y बराबर x + 2/3, यही सवाल में लिखा हुआ था, लेकिन इसी से हमें 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो जो हमारा सरल रूप में होता है वो हमने यहाँ पे पहले से ही दिया गया है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे x का मान कुछ भी लगाकर y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3 बिंदु निकालना है तो हमें पता है क्या करना है, हमें इस तरह का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है y है तो y तो नीचे होगा, y बराबर x + 2/3, यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो हमें कोई भी x का मान लगाना है जिससे कि y का मान निकल जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर -2, इसी को मान लगाकर देखेंगे जिससे कि y का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी का मान लगाकर देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो x का मान अगर हम -2 लगा देते हैं, ठीक है, -2 लगा देते हैं, यानी कि x की जगह पर -2 होगा, तो -2 और यहाँ पे +2, -2 + 2 घट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि y का मान यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे जो यहाँ पे शर्त में दिया गया है x का किस मान के लिए, ठीक है, यानी कि x का कोई भी मान होगा
जिसके लिए y का मान 3 होगा, यानी कि यहाँ पे y का मान 3 दिया गया है, तो हम y का मान डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि y का मान तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, y का मान हमें निकालना है, क्योंकि हम x का मान निकालेंगे, x का मान चाहे कुछ भी लगाएंगे तभी तो y का मान निकलेगा। यहाँ पे लगाएंगे तो हमें उसे सबको इधर लाकर समाधान करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम x का मान ही सोचते हैं जिससे कि वो 3 से डिवाइड करके, ठीक है, वो 3 आ सके, जैसे कि y का मान 3 आ सके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हमें y का मान 3 निकालना है, y का मान 3 कब आ सकता है, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि यानी कि इस पूरे समीकरण का मान हमारा 3 आना चाहिए। कैसे आएगा, और वो 3 तभी होगा जब ये इस 3 से डिवाइड जाएगा, इस 3 से डिवाइड करके तभी डिवाइड करके 3 तभी हो सकता है जब ऊपर में 9 हो, है ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 9 ही है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 9 कैसे होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो 2 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तभी वो 9 होगा, यानी कि x का मान हम 7 लगा सकते हैं, x का मान 7 लगाएंगे, ठीक है, तो x का मान 7 + 2, ठीक है, 9 हो जाएगा। उस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9 होता है, यानी कि 3 आएगा, यानी कि y का मान 3 तब आता है जब x का मान 7 हो, ठीक है। तो ये दूसरा वहाँ पे जो दूसरा शर्त दिया गया था क्वेश्चन में, ये वो उसका आंसर निकल गया। बाकी यहाँ पे जो तीसरा बिंदु है वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसका लेखा चित्र खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही समीकरण है, ठीक है, तो दूसरा ये तीसरा वाला बिंदु ना निकालें तो भी चलेगा, ठीक है, चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट इन दोनों में से ही इसका लेखा चित्र खींच रहा हूँ। सबसे पहले इनके बिंदु के नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, x, y बराबर, सबसे पहले -2, 0 है, और तीसरा है 7, 3, ठीक है, हो गया। हो गया, तो इन तीनों बिंदुओं को हमें लेखा चित्र में सजाना है, मतलब ग्राफ पेपर में यानी ग्राफ कॉपी में सजाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो हमारा पहला जो बिंदु है वो बिंदु है -2, 0 देखिए x का मान माइनस में है, यानी कि ये बाईं की ओर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इधर एक, देखिए ये केंद्र बिंदु है, 1, 2 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये है -2, ठीक है, और y का मान 0 है, 0 होने के कारण ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, इसीलिए हमारा केंद्र बिंदु मतलब कि -2, 0 ये होगा, ठीक है, -2, 0, ठीक है, हो गया। अब आगे जो बिंदु है 7, 3, ठीक है, 7, 3, ठीक है, पहले x का मान 7 है, y का मान 3 है, तो x का मान 7 दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि पहले पाद में होगा, तो x का मान 7, यहाँ से यहाँ 5, 5, 6, 7, ठीक है, यहाँ तक 7 हुआ, लेकिन y का मान 3 पॉजिटिव यानी ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, ये रहा, एक मिनट फिर से खो गया मैं, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ठीक है, ये रहा इस बिंदु पे, ठीक है, यानी कि हमारा जो बिंदु है ये रहा, ये और इस रेखा को हमें मिलाना है, तो हम दोनों बिंदु को मिला लेते हैं, ठीक है, बिंदु मिलाना है, मैंने अभी रेखा कहा ना, कोई बात नहीं, तो इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, ओके, मिलाया हमने, ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद ये जो रेखा मिला है हमारा, ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेखा चित्र बन गया हमारा। लेकिन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में जो कहा गया था -2 अगर x का मान हो तो y का मान कितना होगा, 0, ठीक है, और हाँ यहाँ पे तो लिखा हम नहीं, अगर y का मान 3 आता है तो x का मान 7 होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसीलिए हमें उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है, x बराबर -2 के लिए y बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आया था, फिर y का मान अगर 3 होता है तो y बराबर 3 के लिए x बराबर 7, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए
13 नंबर में कहाँ है, लेखा चित्र की सहायता से समाधान करें। यह भी कोई मुश्किल नहीं है, लेखा चित्र खींचना हमने अभी तक सीख ही लिया है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है इसमें सिर्फ x राशि है, ठीक है, दोनों को बराबर दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा एक ही समीकरण है, लेकिन इसमें सिर्फ x ही दिया गया है, y नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें जो बिंदु चाहिए होता है उसके लिए y का भी हाँ y का भी चल राशि होना चाहिए, जैसे कि हम दोनों को समाधान करके अलग अलग बिंदु निकाल सकें। यहाँ पे वैसा नहीं दिया गया है। हाँ, यहाँ पे संकेत दिया गया है, ठीक है, y बराबर इतना और y बराबर इतना, ठीक है, यानी कि y बराबर ये और y बराबर ये, दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे इतना, इसके आगे बराबर y और इसके बाद में बराबर y रहा होगा, जो कि लिखा नहीं गया है या फिर वो छपा नहीं है, ठीक है, गलती से नहीं छपा होगा। तो हमें ये मान के चलना होगा कि यहाँ y बराबर रहा होगा या फिर यहाँ पर y बराबर रहा होगा, ठीक है। तो उसी से ये y के दोनों मान निकाले गए होंगे, ठीक है। तो इनको समीकरणों का लेखाचित्र अंकित कर, यानी कि ये जो दो समीकरण है इनका लेखाचित्र अंकित कर इनके कटान बिंदु का स्थानांक ज्ञात करें, ठीक है। तो इनका स्थानांक ज्ञात कैसे करना है ये हमें पहले भी सीखा हुआ है, इसको कैसे समाधान करना है ये भी हमें पता है। तो इसमें सवाल कैसे होना चाहिए और इसको समाधान कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो स्थानांक अभिष्ट कैसे समाधान करना है वो आपको खुद ही करना होगा। ये समाधान बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमने यहाँ पर 7 और 8 के भी बनाए थे, ठीक है। अगर आपने मेरा ये वाला पार्ट ना देखा होगा तो मेरा इसका पिछले वाला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस 13 नंबर में लेखाचित्र कैसे खींचना है, ठीक है। अब लेखाचित्र खींचना सीखा हुआ है हमने। यहाँ पे लिखा है कोई स्थानांक का अभिष्ट समाधान है, यानी कि ये यहाँ पे जो दो समीकरण है उसका दोनों लेखाचित्र का एक कटान बिंदु होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं केवल इसकी बिंदु निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप इनके लेखाचित्र खुद ही कर सकते हैं। तो 13 नंबर के सवाल के हिसाब से वो कुछ इस तरह से रहा होगा, y बराबर 3x - 2 बराबर 2x + 6 बटा 3, ठीक है, यानी कि y के मान ये दोनों हैं, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण 1 से यानी कि y बराबर ये और y बराबर ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों से हमें अलग अलग 3 बिंदु निकालने होंगे और उनका लेखाचित्र खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे y का मान नहीं है, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। सबसे x का मान कुछ भी लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर हम लेकिन ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा इसमें जिससे कि 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, 3 0 0 1, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। 1 लगाते हैं, 3 × 3, 3 से हाँ, अगर x का मान हम 1 लगाते हैं, x का मान अगर हम 1 लगाते हैं, 3 × 3, 3 से 1 घटा 2, उस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे x का मान अगर हम 1 के बजाय 2 लगाते हैं, ऐसे में हमें ऐसा ही संख्या लगाना पड़ेगा जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। यहाँ पे x का मान तभी वो 2 से डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट मान ही लगा रहा हूँ, ठीक है। x का मान अगर हम 2 लगाते हैं, 2 3 दूना 6, 6 और 1 7, नहीं सॉरी 6 से 1 घटाया 5, नहीं हो पाएगा क्योंकि माइनस है ना, इसलिए माइनस होगा। तो 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया, अगर x का मान हम अगर 3 लगाते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 से 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये घटाव है, 9 से 1 घटाएंगे 8 होगा, उस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम y का मान x का मान अगर हम -3 लगाते हैं, ठीक है, अगर x का मान -3 लगाते हैं तो -3 +3, 3 तिया 9 हो जाएगा, लेकिन -9 होगा, -9 और -1 ये दोनों जोड़ हो जाएंगे तो -10 हो जाएगा। उसी -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन वो आएगा -5, ठीक है। तो पहले समीकरण के तीनों बिंदु निकल चुके हैं, उसी तरह से दूसरे समीकरण के भी तीनों बिंदु निकालने पड़ेंगे। ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि 3 से डिवाइड हो सके, ठीक है। ऐसे अगर हम मान लीजिए 1 लगाते हैं, 2 × 2 6 2 8, नहीं हो पाएगा। अगर 0 लगाते हैं
तो 2 शून्य शून्य। हाँ, अगर x का मान हम 0 लगाते हैं तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, बचेगा 6। उस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे एक लगा कर नहीं होगा, 2 लगा कर 2 दूना 4, वो भी नहीं होगा। 3 दूना 6, हाँ 3 लगा कर हो सकता है। x का मान अगर हम 3 लगाते हैं, x का मान 3, 3 दूना 6, 6 6 12, उसी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 होता है, यानी कि यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब अगर हम y का मान, x का मान 4 लगाते हैं तो 4 दूना 8, 8 से 14 नहीं होगा। 4 5, 5 दूना 10, 10 से 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, कुछ माइनस में भी लगा देखते हैं, -3 6। हाँ, अगर x का मान -3 लगाते हैं, ठीक है, -3, 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। -6 और +6 ये घटेगा तो 3 से घटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी 3 बिंदु निकल चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो x और y के मान निकले हैं, 1,0 ये रहा, 3,4 ये रहा, और -3,5, ठीक है, -3, -5, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से x और y के जो मान निकले हैं, 0,2 और 3,4, और अगला है -3,0, ये -0 होगा ये, ठीक है, -3,0, ठीक है, हो चुका। इतना हो जाने के बाद ये कोई मुश्किल मैथ नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल मैथ नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों समीकरणों में जो कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु का दोनों का बिंदु सेम होता है। यहाँ पे देखिए 3 4 और यहाँ पे 3 4, यानी कि जो कटान बिंदु होगा ये वाला होगा 3,4, ठीक है। तो मैं इस मैथ का लेखा चित्र नहीं खींच रहा हूँ, लेखा चित्र हमने पहले भी बहुत किया हुआ है और मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेखा चित्र आप कर सकते हैं, तो हम सीधे सीधे इसका कटान बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है, कटान बिंदु। तो कटान बिंदु का जो स्थानांक होगा 3,4 होगा, ठीक है, आंसर यही होना चाहिए। लेकिन मैंने इसका आंसर देखा है, वहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ था, उसको हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। वो ये कि यहाँ पे जो सवाल लिखा है, यहाँ पे आगे y नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ से पे सिर्फ x का मान पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x का मान निकालना था, ठीक है। तो स्थानांक की अभिष्ट समाधान जो पूछा गया है, यानी कि सिर्फ x बराबर 3 होगा, ठीक है, y का मान नहीं होगा। फिर भी अगर हमने y का मान निकाल दिया है तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये x का मान 3 होगा और y का मान लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि MCQ। यानी कि MCQ में हमें पता है क्या होता है, इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें चुन के लिखना है, ठीक है। जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं 2x + 3 बराबर 0, यानी कि ये पूरा का पूरा समीकरण है, बराबर देख के दिया गया है, बराबर देख के दोनों तरफ वैल्यू दिया गया है, यानी कि ये समीकरण है। तो इस समीकरण का लेखा चित्र, यानी कि इसका जो लेखा चित्र बनेगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ x का चल राशि है, यानी कि जो भी मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास x का मान निकलता है या फिर x का मान होता है तो उससे बना लेखा चित्र y अक्ष के समानांतर होता है, मैंने पिछली बार बताया था। और ये भी बताया था अगर हमारे पास y अक्ष का बिंदु है, y का मान दिया गया हो तो वो उससे खींचा गया लेखा चित्र x के समानांतर होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर हमारे पास x का मान दिया गया है तो उससे खींचा लेखा चित्र y अक्ष के समानांतर होगा, और अगर हमारे पास y का मान दिया गया है तो उससे खींचा लेखा चित्र x अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा, यानी कि वो y अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में ay + b बराबर 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं y अक्ष है, ठीक है, y। यहाँ पे a और b जो है वो स्थिरांक है, यानी कि स्थिरांक जो कि एक तरह से गुणांक के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो चल राशि है वो y है, ठीक है, हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है, यानी कि इसका जो मान होगा वो x अक्ष के समानांतर होगा। अभी मैंने बताया था y का मान हो तो वो x अक्ष के समानांतर, यानी कि a होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
यहाँ पे जो 3 नंबर का है 2x + 3y = 0 समीकरण का लेखा चित्र खींचना है। यहाँ पे x और y दोनों चल राशि हैं, ठीक है। तो x और y दोनों चल राशि है, तो जैसे हमने 1 और 2 में उसका समाधान किया कि किसके समानांतर होगा, उस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में तो सिर्फ एक चल राशि है। तो हमें पता है अगर x चल राशि है तो उसके ऑपोजिट y के समानांतर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास y का मान है तो वो x के समानांतर होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों है, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले इसका लेखा चित्र खींचना पड़ेगा। खींच के ये चारों ऑप्शन में से कोई कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें निकाल कर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेखा चित्र खींचने के लिए हमें पता है इसमें से किसी एक का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि या तो हम x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन में से है तो ये जो भी हम करने वाले हैं इस तरह का काम आप राफ में करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको अलग से समाधान करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि समीकरण है और यहाँ बराबर दिया गया है तो यहाँ पर याद लिखेंगे, ठीक है। तो 2x है बराबर है, ये जो 3y है बराबर को उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, -3y, ठीक है। फिर हमें निकालना है x का मान, तो x इधर ही रहेगा, -3y उधर ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 है बटा के नीचे चला जाएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो इसमें से अब हमें कम से कम 2 या 3 बिंदु निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 बिंदु निकालना काफ़ी होगा, ठीक है, सिर्फ 2 बिंदु। तो x बराबर यहाँ पे -3y बटा 2 है और y का मान नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे। तो अगर हम y का मान कुछ भी लगाते हैं तो x का मान निकल आएगा। अगर हम y का मान लगाते हैं ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जैसे कि 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो y का मान अगर हम 2 लगाते हैं, सिर्फ 2, तो सॉरी y का मान यहाँ है ना, तो y का मान अगर हम 2 लगाते हैं तो 3 और 2 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन -6 होगा। तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 होगा, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 होगा, -3, ठीक है। तो -3 हो गया। तो वहीं पे अगर हम y का मान अगर -2 लगाते हैं, -2 लगाते हैं तो माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस और 3 और 2 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि -3 और -2 गुना करके होता है +6। उस +6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो +3 आएगा, यानी कि ये भी 3 आएगा, ठीक है। तो कम से कम यहाँ 2 बिंदु निकल चुका है। इसी का हम लेखा चित्र खींच के देखते हैं। आप ये कॉपी में लिख भी सकते हैं। x y बराबर पहले बिंदु है -3,2 और दूसरा बिंदु है 3,-2। देखिए दोनों में 3 ही है और दोनों में 2 ही है, ठीक है। तो पहले में -3 -3 और +2, ठीक है, यानी कि x और y -3 और 2 है। तो इसका -3 अगर हम इसमें लेखा चित्र में देखें तो हमारा मूल बिंदु ये है, ठीक है, मूल बिंदु ये है। तो -3 यानी क्योंकि x का मान माइनस में है तो इधर आएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे होगा। फिर y का मान पॉजिटिव यानी कि 2 है, यानी कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 1 और 2 ये है हमारा मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु नहीं, -3,2 ये है, -3,2, ठीक है, -3, यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर लिख सकते हैं, ठीक है, -3,2, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है 3,-2, ये देखिए पॉजिटिव में है और ये माइनस में। पॉजिटिव यानी कि ये इधर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो यानी कि वो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, x का मान 3 है और y का मान -2 है, तो यानी कि नीचे आएगा 1 और 2, यहाँ पर y का मान -3 3,-2, ये 3,-2, ठीक है। थोड़ा सा गलती लिख गया मैंने, ये माइनस नहीं है यहाँ पे है, ठीक है, 3,-2। तो ये दोनों बिंदु मिल चुका है। इन दोनों बिंदुओं से अगर हम लेखा चित्र खींचें तो देखते हैं वो क्या है। देखिए हमें पहले से ही पता चल रहा है कि ये x और y किसी के भी समानांतर नहीं है, ठीक है। फिर भी खींच लेते हैं, इसको ये रहा और इसको ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो हमने खींच लिया और इसका नाम दे देते हैं P और Q, ठीक है। तो ये जो रेखा है अगर आप देखें तो ये हमारा मूल बिंदु से गुजरा हुआ है। तो जो रेखा मूल बिंदु से गुजरता है उसे मूल बिंदुगामी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा है मूल बिंदुगामी, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, मूल बिंदुगामी, ठीक है। तो इससे अगर आप समझ गए हो तो ये 4 नंबर भी समझना शायद आसान होगा। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है, फिर भी अगर हम अभी और करने जाएंगे तो यहाँ तक तो वीडियो लंबा होता जाएगा, यहाँ और अगर 15 नंबर का ये सवाल बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 और 5 और ये 15 की जितने भी क्वेश्चन हैं उससे हम अगले पार्ट में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।